चलिए देखिए, कल की क्लास में बायोसेवर्ट का नियम चल रहा था, है ना। बायोसेवर्ट का रूल्स आपने क्लियर किया था, जो कि उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइंड आउट की थी। बी इक्वल टू कितना बताया था मैंने, म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में क्या था, आर स्क्वायर। जहाँ बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू 0 जो है, म्यू 0 क्या है, कौन बताएगा। म्यू 0 यहाँ पे क्या है, कौन बताएगा क्या है। मैंने लिखवाया, वेरी गुड, चुंबकशीलता मैंने बताया था। जैसे एप्सिलॉन 0 को विद्युतशीलता कहते हैं, वैसे ही मुस्कुरा क्या रहे हैं उसका चेहरा देख के। अपनी स्थिति को समझिए ना, क्या स्थिति है। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो नियतांक अकेले नहीं है। म्यू 0 अपान 4 पाई नियतांक है। कैसा, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है ना। तो कह रहा है कि इसमें म्यू 0 स्पेशल क्या अगर पूछता है तो कहेगा क्या है, चुंबकशीलता है। और कह सकते हैं आई क्या है, धारा है। डीएल क्या है, अल्प दूरी है, उस चालक की दूरी है। और साइन थीटा उस चालक और चालक तार और उस बिंदु पी पे रखे चुंबक के या फिर किसी वस्तु के बीच का क्या है, कोण है। और उसके बाद आर क्या है, उनके बीच की दूरी। क्लियर है इतना, यही इस चीज़ को याद करिएगा। और आज की जो उसके बाद मैंने एक और टॉपिक बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, कि जो आपका ये धारा बह रही है, तो धारा बहते समय जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, आप क्या इस पे ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया था उसी टाइम वो दक्षिणाहस्त था, अंगूठ का नियम दिया था। एक वामावर्त होता है, एक दक्षिणावर्त। दक्षिणा मतलब कि राइट हैंड थंब का उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बोला था कि जो ये चुंबक होगा, अरे जो धारा होगी उसको अंगूठा की दिशा में, जैसे कि जो धारा की दिशा होती है उसको अपना अंगूठा कर दीजिए उस दिशा में। और उसके बाद उसका कह सकते हैं कि धारा की दिशा कैसे करेंगे। धारा की दिशा का चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो सपोज दैट अगर ये किनारा है किसी का, ऐसे मानो, ऐसे देखो, ये मान लो कि ये नोट्स है, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है, तो धारा ऊपर की तरफ बह रही है। इधर देखिए, धारा ऊपर की तरफ बह रही है, तो कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो आप कभी भी अंगूठा ऐसे करेंगे और इसको ऐसे पकड़ोगे ना, और ऐसे पकड़ोगे तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ रहे हैं, अंदर से कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। और जा किधर से रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। इस चीज़ को सेटअप कर लीजिए। तो जब पृष्ठ की बात की जाएगी तो हमेशा बस एक चीज़ याद रखना कि अंदर से बाहर आ रहा है, और बाहरी की तरफ, तो बाहर से किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। ये इसकी अच्छा, इसको ऐसे कर देता तो हम क्या कहेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर धारा इधर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, तो धारा की दिशा जब इधर है तो अंगूठा इधर कर दिया, और जब इसको मैं पकड़ूंगा तो कहेंगे नीचे से ऊपर की ओर। ये दिशा आपको दिखानी है, ठीक है ना। तो उस हस्त अंगूठ के नहीं समझ में आया, तो नींद लग जा रहा है तो कहाँ से समझ में आएगा, पढ़ाई के आगे नींद लग जा रहा है। ये धारा, ये सरफेस है, ठीक है ना, किनारा किनारा पे ऐसे बह रहा है, और यहाँ से मैंने कनेक्शन ऐड किया तो ये धारा इस दिशा से बह के इधर जा रही है, मतलब कि वामावर्त में बह रही है। देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, उल्टा चल रहा है ऐसे। क्लॉक क्या होता है, ऐसे चलता है, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अब धारा की दिशा इधर है, तो मैं बोलूँ कि धारा की दिशा, तो कहता है कि जो आपकी उंगलियाँ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रतीत करती हैं, और जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को कह सकते हैं कि व्यक्त करता है। तो अगर ये इधर की आपने कर दिया, इधर की तरफ, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे इसको पकड़ोगे ना, तो पकड़ोगे तो उंगलियां किधर आ रही है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है ना। तो हम कह सकें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, अंदर से बाहर की तरफ। अच्छा, बोलेगा कि इस क्षेत्र के बाहर की तरफ कैसे होगा, तो कहेगा कि बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। और कह रहा है कि अगर समतल कर दें इस स्थिति में कैसे होगा, तो ये ऊपर नीचे हो गया कि नहीं हो गया, तो कहता है कि जब धारा की दिशा इधर से इधर हो, अर्थात अगर आपकी दिशा देखा जाए तो ये आपके लिए क्या है, उधर नॉर्थ है, सॉरी साउथ है, इधर क्या है, नॉर्थ। तो जब धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रही है, तो इस स्थिति की बात कर रहे हैं, रियल में जो आप देख रहे हैं नेचुरलिटी यहाँ पे। तो कहता है कि अगर इस टाइम तो करेंगे तो इसको ऐसे पकड़ोगे और अंगूठा किधर की तरफ है, इस साइड, तो कहोगे ना कि नीचे से किधर की तरफ निकल रहा है, ऊपर की तरफ। ऐसे आ रहा है, आपकी उंगली ऐसे आई तो कहाँ से कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई फार्मूला वार्मूला थोड़ा नहीं तैयार करना है, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, बात खत्म। क्यों अभिषेक, समझ में आया।
लिख सकते हैं दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम कह सकते हैं, या दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम कह सकते हैं उसको, या उसको कहा जाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या उसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल्स कहा जाता है उसको। आप जिस हिसाब से उसको समझ लीजिए। और जो आप कह रहे हैं ना, ये वाला अगर आप में दिखाया होगा, इधर देखिए ये वाला जो ना, तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम बताता है। समझ रहे हैं ना कि कौन धारा की दिशा होती है, कौन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, कौन बल की दिशा को दिखाता है। उत्पन्न जो बल, आकर्षण प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, ये तीनों उंगलियां, तो वो चीज़ आएगा तो आगे चल के समझेंगे। चलिए खैर, आज की टॉपिक जो है चुंबकीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब कुंडली का मतलब आप जान लीजिएगा, कुंडली का तात्पर्य होता है क्या कि तारों का क्या एक वृत्ताकार क्या फेरे कह सकते हैं, तारों के फेरों को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, कुंडली कहा जाता है। जैसे ये है ना, अगर मैं कहूँ कि इसको लपेटिए इसमें, तो आप कैसे लपेटोगे, ऐसे सर्कल की तरफ लपेटोगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कुंडली कहा जाएगा। क्लियर हो गया। तो बहुत सारे कुंडली का निकालने से अच्छा है, जैसे आप स्प्रिंग देखे होंगे ना, जो बाइक वगैरह में साकर वगैरह काम करता है, तो कुंडली मार के सांप, इसमें सांप बायोलॉजी कहाँ से आ गए इसमें, वही मान लो। लेकिन वो एक बार जब स्प्रिंग की तरह उछड़ेगा तो भाग जाओगे। तो समझ रहे हैं ना। तो जैसे आपका साकर वगैरह जो लगता है, स्प्रिंग वगैरह जो यूज करते हैं बाइक वगैरह में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो नॉर्मल गाड़ी में, बाकी तो वो लगता है ना, क्या उसको क्या उसको कहते हो तुम लोग, कौन से उसको कहते हैं भाई, साकर, बड़ी गाड़ियों में साकर नहीं लगता है, कमानी, ठीक है। हाँ, हम उसको इसलिए नहीं बोल रहे थे कि जुबान पे कुछ और आ रहा था, इसलिए कमानी बोल दी। तो समझ रहे बात को ना। तो वही तारों का फेरा जो कहलाता है, तो एक तार के फेरे को हम निकाल लें, ठीक है, कि उस तार बोल रहा है क्या कि चुंबकीय धारावाही कुंडली, तो जो चुंबकीय धारावाही कुंडली है, तो कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, ये कैसा बन गया, कुंडली बन गया, बोलिए, कि केंद्र पर, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसके केंद्र पे, ठीक है ना, इतना। तो कह दें कि इस पे हमने धारा प्रवाहित करा दिया, जो धारा इधर है, आई इधर से एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, कुछ इस प्रकार से। अब मैं क्या करूँगा कि जो ये आपके सामने ऐसे दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, क्योंकि दोनों स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करनी होगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान और साथ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी। तो इसको कुछ हम इस प्रकार से बना, जब इसको ऐसे पलटोगे तो कैसा हो जाएगा, सही से नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं। तो इसमें सेम आई और वापस आते आई, ठीक है। अब देखो भाई, हम भगाने में समय नहीं लगेगा, पहले बता दे रहे हैं। खड़े हो, तो क्या कर रहे थे फिर, क्या मतलब है उसका, अरे भैया बोर्ड का एग्जाम है, काहे नहीं समझते हो लोग, हम जानबूझ के अनजान रहते हैं। अब वास्तविकता ये है कि हमें कुछ नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी नौटंकी करते हैं। एक्चुअल आप लोगों की गलती नहीं है, गंभीर ही नहीं है, अपने आप को सीरियस लेके बैठे ही नहीं है। अजीब हाल है, पढ़ा रहे हैं हम इधर, मतलब कि साफ जाहिर सी बात है, अपने आप को चीट कर रहे हो। मैं इधर कर रहा हूँ तो तुम अपना कुछ अलग ही वर्क कर रहे हो, जब इधर कर रहे हैं तो किस बात का डर, करो मेरे सामने भी। तो कह रहा है कि इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जाहिर सी बात है, जैसे कल बायो सेवर्ट ने बताया था, याद करिए, कि यहाँ पे आपने कोई बिंदु पी ले लिया था, है ना, और तो यहाँ से यहाँ तक बोला है कि इस धारा के द्वारा, जो इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके द्वारा इस बिंदु पी पर रखे किसी भी वस्तु या फिर जो भी पदार्थ हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितना यहाँ तक उत्पन्न होगा इस बिंदु पी पर। तो आपने क्या किया था, अल्प दूरी लिया था ना, तो सेम कंडीशन है, इसको हम चाहें तो इसे मोड़ देंगे, तो इस बिंदु पी पे नहीं निकाल लोगे, बोलिए, निकाल सकते हैं ना। अब कुछ ना कुछ हमको लगता है कहीं ना कहीं आप तक बात तक क्या हो गई, आसान हो गया होगा, कहीं ना कहीं तक आपको आसान दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक लाइन लिखेंगे इस बिंदु पे, यहाँ पे बिंदु केंद्र पे, यहाँ पे। तो
कह सकते हैं कि इस क्या बोलते हैं, दो कुंडली है, धारावाही कुंडली है, या धारावाही चालक भी लिख सकते हो, धारावाही चालक कुंडली लिख सकते हैं, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो कह सकते हैं कि इस वृत्ताकार जो ये आपको दिखाई दे रहा है कुंडली, इसकी जो त्रिज्या कैपिटल क्या कर देंगे और इसकी भी क्या है आर, क्योंकि यही वाला परिपथ है, थोड़ा मैंने इसको ऐसे कर दिया है हल्का सा, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इसमें अल्प दूरी ले लिया, इस आई को थोड़ा इधर कहीं बना दीजिए, अल्प दूरी ले लिया, वो कितना ले लिया dl, ठीक है। और ये मूल बिंदु मान लीजिए जिसको O कह देते हैं, और यहाँ पे मैंने एक पार्ट ले लिया जिसको कहते हैं dl। कल की चीज़ें याद होंगी आपको। और वहाँ पे इसके बीच की दूरी स्मॉल r लिया था, लेकिन ये परिधि है, अब परिधि का जो त्रिज्या होता है उसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल R से दिखाते हैं। क्लियर है इतना? अब कैसे दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं, मैंने यहाँ पे कैपिटल R मान लिया। हो सकता है कोई कह दे कि स्मॉल r से भी दिखाते हैं, भाई गलत बोल रहे हैं आप, कुछ भी से भी दिखाते हैं, मैंने मान लिया कैपिटल R, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में तो कैपिटल R का ही प्रयोग करना है मुझे। आगे देखिए, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इस पे चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पे, इस कुंडली के बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कितना हो रहा है इस बिंदु पे अगर हम उपस्थित हो जाएं तब। नीचे से लिखिए थोड़ा सा, इस ग्राफ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ग्राफ के लिए जगह छोड़ के नीचे से लिखिएगा। माना R त्रिज्या का एक धारावाही चालक, माना R कैपिटल R होगा, माना R त्रिज्या का एक धारावाही चालक है। इस ग्राफ के बारे में लिखवा देना, जिसमें धारा I प्रवाहित होती है, जिसमें धारा I प्रवाहित होती है, स्मॉल I होगा, जो वामावर्त दिशा में बह रही है, जो वामावर्त दिशा में बह रही है। अतः इस धारावाही चालक के केंद्र पर, अतः इस धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चा, तो चूंकि आप फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला से पहले आपको बता दें पहले कि क्या आपको ज्ञात करना है कि आपके पास ये आपको वृत्ताकार एक पथ दिखाई दे रहा है, धारावाही है, जो कि धारावाही चालक है, और इस वृत्ताकार की त्रिज्या जो है कैपिटल R है, और इसके बिंदु O हो, चाहे जो भी आपने लिया हो, तो इसके केंद्र मान लेते हैं, इसके केंद्र O है, इसी पे क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अतः यहाँ पे एक लाइन नीचे से लिखा जाएगा, बायो-सेवर्ट नियम से dl धारा द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक बात बताइए कि बायो-सेवर्ट के नियम से dl धारा द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात dl क्या किया होगा कि उस परिपथ में मैंने कोई dl भाग ले लिया, मतलब उस लेंथ को मैंने बहुत छोटा ले लिया, ठीक है ना, जिसको मैंने dl से क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। और इसका एक ही भाग नहीं, बहुत सारा भाग मैंने ऐसे ले लिया dl करके, ठीक है ना। इसमें भी सेम, क्योंकि जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू क्या आएगी, सबकी आएगी। अर्थात आपसे ये पूछ सकता है कि पूरे वृत्त का केंद्र पर पूछा है, ये नहीं पूछा है कि सिर्फ
छोटे से दूरी से, अल्प दूरी से उस धारावाहिक चालक के केंद्र पर कितना क्या कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो सकता है। पूरी बात कर रहा है ना, पूरे के केंद्र पे बात कर रहा है, तो पहले हम छोटे की निकाल लें, छोटा का निकाल लेंगे, अपने आप संपूर्ण का निकल के आ जाएगा। तो जब पूरे की ज्ञात करते हैं तो कहता है बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, क्योंकि आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, B = μ0/4π इंटू में क्या बच्चा IDL sin थीटा अपान में क्या हो जाएगा r²। ये आपका क्या होता है, सूत्र है। लेकिन यहाँ के लिए जब बात की जाएगी इसके केंद्र ज्ञात करने के लिए, तो लिख लेंगे B = μ0/4π IDL sin थीटा, और यहाँ पे r की जगह पे क्या कर दिया जाए, कैपिटल R²। इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे 1। क्लियर हुआ इतना? इसकी बात करेंगे ऐसे, आगे लिखा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जो यहाँ पे आपने dl दूरी रखा है, तो प्रत्येक परिधि पे जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, समान होती है कि नहीं होती है? होती है। प्रत्येक परिधि पे आ जाओ बच्चा, जगह तो है बालक, बैठ जाओ यहाँ पे, बहुत जगह, थोड़ा सा अभिषेक इधर हो जाओ बच्चा, आगे भी सीट है उधर भी सीट है, बैठिए। देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक परिधि पे जो त्रिज्या का मान होगा हर जगह क्या होगा, कैपिटल R। बोलिए, और आप जो भी हिस्सा लेंगे तो dl दूरी के लिए जो वहाँ पे त्रिज्या उत्पन्न होगा कितना होगा, कैपिटल R होगा। तो अर्थात यहाँ से जो त्रिज्या इस कह सकते हैं कि सतह पर जो कोण बना रहा होगा, क्योंकि कोण भी तो बनाएगा साथ में, तो ये बताइए कि कोण का मान, थीटा का मान कौन कौन बताएगा, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे थीटा का मान कितना लेंगे, ये है, यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, मैंने डायरेक्टली वैल्यू पूछ रहा हूँ, कितना डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, -2 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कितना होगा बताइए। और कोई, इनका 90 है, आपका 45, और कोई 90 डिग्री होगा भाई। ये मैंने छोटा बनाया, कोई बड़ा सा परिधि लोगे तो यहाँ से सर्कल ऐसे की तरह मूव करेगी, और यहाँ से जो त्रिज्या होगा प्रत्येक का निकाल रहे हो ना, तो यहाँ से कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाता है। ये इतना तुरंत एंगल थोड़ा नहीं रिटर्न कर रहा है, बड़ा सा अगर ले लेंगे तो वहाँ पे उस स्थिति में यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो चूंकि थीटा का मान हम क्या लेंगे, 90 डिग्री ले लेते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B = μ0/4π। ये बताइए कि IDL साइन क्या, साइन 90/r²। तो 90 का मान कितना होता है 1, तो B बराबर हो जाएगा μ0/4π IDL अपान में क्या हो जाएगा r²। करिए इतना, ग्राफ बनाएंगे, बना लीजिए जगह पे ग्राफ बनाइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि आपने एक छोटी सी दूरी के द्वारा इस बिंदु P पर, या जो भी बिंदु O लिया है आपने, इस पे चुंबकीय क्षेत्र आपने ज्ञात कर लिया। कितना ज्ञात किया, तो B = आपने फाइंड आउट किया μ0/4π IDL अपान में r²। अर्थात इसकी दिशा पहले ज्ञात कर ली जाए कि इसकी दिशा कितनी होगी। बात समझ में आ रहा है? तो नीचे से लिखिएगा, बिंदु O कोष्टक में लिखिएगा केंद्र पर dB की दिशा, dB मतलब समझ रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र, dB की दिशा, BB नहीं, यहाँ BB हस्बैंड चलेंगे, dB की बात करें, कल नहीं आई थी ना, इसलिए आपको समस्या हो रही है। dB की दिशा लंबवत, dB की दिशा लंबवत। एक बात बताओ बच्चा, अगर हम इस वाले की बात करें, इसकी बात करते हैं इस ग्राफ की, तो प्रत्येक dl पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी, लंबवत ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये किसे है, ऐसे है, और धारा अगर इधर की तरफ प्रवाहित हो रही, तो आप अभी मैंने बताया कि जब ऐसे पकड़िएगा तो नीचे से किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर, अर्थात वो क्या है, लंबवत है कि नहीं, किसके लंबवत है, उस धारावाहिक चालक के लंबवत काम कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र।
नीचे से लिखिएगा, क्या मैंने बोला, लंबवत ऊपर की ओर होगी, लंबवत ऊपर की ओर होगी। नीचे से लिखिएगा, अतः संपूर्ण घटकों डीएल, कोष्ठक में लिखिएगा डीएल। एक बात बताइए इधर, अगर ये डीएल है और इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र O पे उत्पन्न हो रहा है वो किधर की तरफ, इस पृष्ठ के लंबवत उत्पन्न कर रहा है, तो बोले कि प्रत्येक घटक अर्थात प्रत्येक डीएल पे कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो प्रत्येक का निकालें तो प्रत्येक का भी किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। लिखिए, अतः संपूर्ण घटकों डीएल का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, कोष्ठक में लिखिएगा लंबवत होगा, ऊपर की ओर कोष्ठक में लिखिएगा लंबवत होगा। ठीक है, तो आपने एक डीएल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया इस बिंदुओं पर और उसकी दिशा भी आपने बताई। अब आप पूरे घटकों की दिशा बता दिया, तो पूरे संपूर्ण घटकों की जब आपने दिशा बताया तो संपूर्ण घटकों के द्वारा इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि संपूर्ण घटकों के द्वारा जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो रही है वो भी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ हो रही है। अर्थात हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि संपूर्ण डीएल के द्वारा इस O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपने नॉर्मल किसके द्वारा, एक के द्वारा ज्ञात किया, संपूर्ण के द्वारा ज्ञात कर लीजिए। नीचे से लिखिएगा, अतः सभी घटकों के द्वारा उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः सभी घटकों के द्वारा उत्पन्न परिणामी, सभी घटकों के द्वारा उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी मीन्स दैट क्या, रिजल्टेंट की बात कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो एक बात बताइए, एक के द्वारा ज्ञात किया गया जो कि डीएल की वैल्यू एक के लिए कितना आई, म्यू 0/4 इंटू में आई डीएल साइन थीटा अपन में कितना आर स्क्वायर, अर्थात म्यू 0/4 आई डीएल अपन में कितना आर स्क्वायर। तो बी की बात बोला कि प्रत्येक की बात करेंगे, अर्थात बी इक्वल टू बताइए कितना होगा, डीएल क्या बोलते हैं प्लस डीएल प्लस डॉट 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 कितना अनंत, जितना आपने भाग लिया हो, जितना आपने घटक इसमें किया हो, घटक की तो कोई संख्या निर्धारित की नहीं गई है। तो कह रहा है कि प्रत्येक को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो इस बिंदु O पर प्रत्येक के द्वारा, प्रत्येक घटकों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा। एक के द्वारा इतना पता चला, प्रत्येक को जोड़ दो, कितना निकल के आया। बात समझ में आ गया ना ये चीज, किसी को समस्या है तो पूछी, नहीं तुम आगे बढ़े। संदीप समझ में आ गया थोड़ा बहुत? तुम एक काम किया करो, ज्यादा समय 5 मिनट हमसे रुक के समझ के जाया करो, नहीं तो ऐसा ही जब नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आइएगा। ये आपने लिख दिया है कि मेरी जिंदगी किसी और के आश्रित पे है, कब तक वो साथ में रहेगा, शादी हो जाने तो एक बार उसका, तो ठंगा ना बुझेगा, एक दिन याद करेगा बड़ा जम के, जब नहीं अब अगले दिन वहाँ जब ईदैया होके आएगा तो उसके अगले दिन जब बेड उठ कसे के हुई ना तो याद करेगा तुमको, अदम बुलाएगा, कहेगा थोड़ा सामान और रखो दो यार, तुम ही तो हमारी जिगरिया, मेन उसकी तैयारी कर रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं आप कि कुराइयाँ तो क्या करिया, और उस दिन गिनवाएगा क्या बेटा, तो क्या घुमाओ नहीं चला ही करा काम, नहीं बेटा पढ़ने में मन लगाओ, जब वीक हो तो जानते हो कि स्थिति क्या है। तो थोड़ा सा, और बहुत अच्छा अगर आप संगति पे हैं और बहुत अच्छा आपका मित्र है, आप उससे चाहेंगे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके आप खुद समझ सकते हैं कि नहीं भैया थोड़ा सा समझा दो, सबके उसमें नहीं होता है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात है कि अगर मेरा जो संगति है पढ़ने में सही है तो उससे अच्छा आपको क्या हो सकता है, जो गलत कह रहे हैं उससे अच्छा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो आप उसके लिए समय निकाल के खुद पढ़ने की चेष्टा करिए। तो क्या हो गया, संपूर्ण के लिए निकालेंगे, ठीक है, क्या चीज़ तो क्या बोले, नहीं समझ में आ रहा है। अब इसको हम अगर पूरा अगर ऐड करते हैं तो इसको हम समेशन चिन्ह से दिखाते हैं ना, तो लिखेंगे, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू समेशन, आप क्या बेटा डीएल कर सकते हो, कर सकते हैं ना। समीकरण नंबर कितना कर दें, तो लिखिएगा कि समीकरण 2 में
समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर रख दीजिए, मान रखिएगा तो b बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ dl की वैल्यू क्या निकालें यहाँ से, एक dl के लिए बोलिए म्यू 0 अपान में 4 पाई इंटू में आई डी एल अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, इतना बोलिए। म्यू 0 कांस्टेंट है, प्रत्येक के लिए म्यू 0 कॉमन होगा, सबके लिए पाई 0 क्या होगा, नियतांक होगा। आर स्क्वायर सबके लिए क्या होगी, जो आर स्क्वायर होगा सबके लिए क्या होगा, बराबर। बच क्या गया, आई डी एल अंदर बच जाएगा। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के देखेंगे, इसको मिटा दें या रहने दिया जाए, इधर लिख दें, ठीक है कोई बात, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं उसके। तो म्यू 0 इतना हो गया, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए अच्छा एक चीज़ और, धारा भी क्या होगी, सबके लिए प्रत्येक चालक एक जैसा, तो सबके लिए धारा क्या होगी, कॉमन सी बात होगी। तो यहाँ से लिखेंगे बीच को, यहाँ से हो जाएगा क्या, बीच इक्वल टू म्यू 0 बाहर हो जाएगा, म्यू 0 अपान में 4 पाई बाहर हो गया क्योंकि सबके लिए नियत होगा। आई अपान में क्या बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा क्योंकि आई धारा जो होगी प्रत्येक चालक तार पे क्या होगी, एक समान से प्रवाहित होगी, ये भी नियत है। आर जो त्रिज्या होगा प्रत्येक के लिए क्या होगा, नियत होगा। ठीक है इतना, तो बचा क्या अंदर, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डीएल। ये न्यूमेरिकल का तरीका होता है करने का। अब तो कहो सर ये वाला चीज़ तो यहाँ भी था, दिख रहा है ना, लेकिन नहीं, आपने एक का कितना निकाला, तो एक का आपने इतना निकाला, संपूर्ण के लिए कितना निकलेगा। तो अब यहाँ पे डीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे ना, तो आपका पूरा बन जाएगा, आपका एक फार्मूला तैयार हो जाएगा कि पूरे परिधि पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कितना कर सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में आर स्क्वायर समेशन ऑफ डीएल। अब समेशन ऑफ डीएल की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो लिखा जाएगा कि चूंकि समेशन ऑफ जो डीएल होता है वो प्रत्येक परिधि पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिधि पे तो खंड किया गया है कई बार, बोलिए, तो कई बार खंड, जितना परिधि उतना डीएल का मान होगा, उतने डीएल घटक होंगे। बोलिए, जितना परिधि, आप जितना सर्किल लेंगे उतना ही तो घटक भी करेंगे ना। तो अर्थात हम वृत्त का क्या लेंगे, परिधि का मान निकाल लो, तो वृत्त की परिधि के वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, बातें खत्म। तो यहाँ से लिखा जाएगा कि अर्थात चूंकि आई सिग्मा समेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू कितने के बराबर, तो यहाँ से लिख लीजिएगा सभी कितने के बराबर, तो सभी डीएल घटकों, पहले लिख लीजिए इसको, सभी डीएल घटकों का योग। ये क्या कहता है, जो समेशन आप डीएल किए हैं, समेशन ये दिखाता है कि डीएल के जितने घटक रहेंगे उसका क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं सबको। तो कह रहा है कि अर्थात सिग्मा डीएल जब इसका योग हो गया, तो योग प्रत्येक घटक किसके ऊपर विराजमान है, किसके ऊपर आश्रित है, तो इस वृत्त के परिधि के ऊपर। तो लिखा जाएगा सिग्मा डीएल इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लीजिएगा, सब लिख सकते हैं वृत्त की परिधि। क्या लिखा जाएगा, वृत्त की परिधि। बोलिए कोई दिक्कत भाई, समझना तो पड़ेगा डेरिवेशन को, प्रत्येक चीज, क्योंकि ये जो आप चंद सेकेंडों में, चंद मिनटों में इसको समझ लेते हैं, इसको बनाने में कई साल, कई वर्ष लगे थे। जो आप चंद सेकेंडों में समझ लेते हैं इन चीज़ों को, इस बायोडाटा को, इस पूरे ग्राफ को, इसको बनाने में बहुत सारे समय लगते थे, इतना आसान पूर्वक नहीं होता था। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब कह सकते ओस्टर्ड ने नियम दिया था, तो बहुत सालों के बाद बायोसेवर्ट का नियम आया। तो बायोसेवर्ट का नियम आया तो b इक्वल टू म्यू 0 अपान में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर ऐसे ही नहीं आ गया, बहुत उस पर शुद्ध किया गया होगा। उनमें कई कारकों के ऊपर डिपेंडेंट, उस पर बहुत सारी टिप्पणियाँ होगी, कौन अनुक्रमानुपाती होता है, कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी चीज़, उस पर उनके साथ साथ दिशा की भी खोज किया उन्होंने। दिशा के साथ साथ कह रहा कि अगर वो चालक कुंडली की तरफ बना है तो उसके केंद्र पर कितना उस पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का हम अनुभव कर सकते हैं। तो वही चीज़ आप ज्ञात कर रहे हैं। इतना आसान नहीं था किसी चीज़ को बनना, ज्ञात करना। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वृत्त की परिधि। अच्छा एक बात है, ये वृत्त की परिधि का मान कितना होता है, 2 पाई। वेरी गुड। तो यहाँ से हो जाएगा ई डी एल इक्वल टू 2 पाई। अच्छा यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या
आर दिखाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे कैपिटल आर, 2 पाई क्या हो गया आर हो गया। अब यहाँ से इस चीज़ को लिखा जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 3 कर लें क्या, इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं और इसको समीकरण नंबर कितना कर दें 4। तो समीकरण 4 का मान किस में रख दिया जाए, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए भैया। तो क्या आएगा आपका b इक्वल टू, ये है ये वाला ना समीकरण 3 है हो, कुछ बताते हो लोग। तो b इक्वल टू क्या हो गया म्यू 0 अपान में 4 पाई, ऊपर क्या बचा i, और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है सिग्मा, यहाँ से कर, यहाँ पे कर लो ऐसे r स्क्वायर इंटू में ईडीएल की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से 2 पाई r। एक बात बताओ r से r क्या हो गया, और 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया 4 पाई, 2 पाई से जाएगा ना, पाई से पाई गया और 2 दूना क्या हो गया 4। तो ऊपर कहीं लिखे, यहाँ पे आ रहा है जगह, आ रहा है ना। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान में 2 कि पाई की 2, ओनली 2 ना, पाई से पाई भी तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू में i अपान में r, इंटू में क्या बचा कुछ नहीं ना, खत्म। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, सही है ना इतना, म्यू 0 पर, ठीक है। तो इसको हम पूरा एग्जीक्यूट करके लिख लें। तो देखिए एक चीज और, या तो आप इस पे भी लगा सकते हैं न्यूमेरिकल, समझ रहे हैं ना, इस पे भी लगा सकते हैं, या तो आप b इक्वल, इसको कैसे लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू 0 अपान में म्यू 0 i कर दीजिए, अपान में क्या हो जाएगा 2r। इसको करिए उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ तक करिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये निकल के आ गया क्या आपका संपूर्ण, कह सकते हैं कि धारावाही चालक के द्वारा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो गया ना। b इक्वल टू क्या होगा म्यू 0 i अपान में 2r, या b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई i इंटू 2 पाई r अपान में r स्क्वायर कर सकते हैं इसको। चलिए अब बात तो ये किसका हुआ, एक कुंडली के द्वारा हुआ ना। चूड़ी उड़ी ली हो लोग, नहीं चूड़ी पहनते हो, नहीं देखो लड़के चूड़ी पहनते हैं, निकालो अपना चूड़ी। एक और कोई दो, हीरालाल चूड़ी नहीं पहनते बच्चा, पहनते थे हो, कोई नहीं है किसी के पास नहीं है, होगा जरूर, चलो कोई नहीं। ये देखो बात हो रही थी एक कुंडली की, इस पे देखो ये बड़ा सा, तो कह रहा था कि इसका केंद्र कहाँ पे होगा, कह रहा है कि इस केंद्र पर इतने से भाग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कितना इस केंद्र पे उत्पन्न होगा। तो आपने कितना निकाला था, कहाँ गया ये कि ये रहा b इक्वल टू म्यू 0 अपान में 4 पाई आइडियल अपान में r स्क्वायर। ये छोटे से क्षेत्र के द्वारा था, इतना dl के द्वारा, कह रहा है संपूर्ण के द्वारा। तो संपूर्ण एक्चुअल में बोला है कि समेशन ऑफ dl की बात कर रहा है। तो समेशन ऑफ dl बचवा क्या है कि परिधि की बराबर ही न है, कुल जो समेशन ऑफ dl है इस परिधि की बराबर ही तो है, जितना परिधि, अब देखो ये इतना है, अगर ये रहता तो कम घटक होता ना, कम घटक करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि इसकी परिधि का मान क्या है, कम दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये छोटा सा है, ये क्षेत्रफल छोटा सा है, इसमें क्षेत्रफल अधिक दिखाई दे रहा है क्योंकि बड़ा सा वृत्ताकार यहाँ परिधि दिखाई दे रही है। मान तो कई होगा 4 पाई r ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये अधिक है या क्या है, कम है। तो घटक इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो कहता है कि संपूर्ण की बात करते हैं तो समेशन ऑफ dl की बात कर रहा है। समेशन ऑफ dl किसके ऊपर है, वृत्त के परिधि के ऊपर। तो जो आपने वैल्यू निकाला है b इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई क्या बोलते हैं म्यू 0 अपन 4 पाई इंटू आई अपन में r स्क्वायर, और समेशन ऑफ dl की वैल्यू क्या रखेंगे 2 पाई r। तो वैल्यू आपके क्या निकल के आ जाएगी इतना। ये वैल्यू चाहेंगे तो घटा पिटा के कितना आ जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 आई अपन में 2r। अच्छा कहता है कि अगर इन दोनों को साथ में ले लें तो अब कितना वैल्यू होगा, एक और ले लें तो कितना वैल्यू होगा, एक और ले लें तो कितना हो जाएगा। मतलब ये एक फेरा है तार का,
ये दूसरा फेरा हो गया, एक और आ जाता तो तीसरा फेरा हो जाता। तो कहता है कि n फेरों की संख्या अगर निकालनी पड़ जाए तो नहीं, n फेरों की जब बात करता है बच्चा तो कहते हैं b, या तो इस वाले फार्मूले पे क्या रखिएगा, इस वाले फार्मूले पे रखना होगा, तो लिखेंगे b इक्वल टू, लिखा जाएगा n फेरों के द्वारा, n फेरों के द्वारा धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा भैया। तो एक बात बताइए कि एक फेरा था तो आपने निकाला था दो फार्मूला, पहला b इक्वल टू निकाला म्यू 0 अपान में 4 पाई इंटू में i, या इसको लिख सकते हैं 2 पाई i अपान में क्या लिख सकते हैं r। बोलिए, इतना ही निकाल सकते हैं ना, एक आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल करिए फिलहाल में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक ये फार्मूला और दूसरा फार्मूला आपने क्या किया b इक्वल टू म्यू 0 अपान में i अपान में 2 इंटू आर। तो कहता है अगर n फेरों की बात कर दी जाए तो हम क्या करते हैं, n फेरों से इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक के लिए ये, तो n फेरों के लिए कितना, तो n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, उसमें गुणा कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। अर्थात b इक्वल टू म्यू 0 अपान में 4 पाई, ये तो नियतांक है अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू में n इंटू आई अपान में r, या तो ये या तो फिर यहाँ से हो सकता है b इक्वल टू, या तो b इक्वल टू म्यू 0 इंटू में n इंटू आई अपान में क्या हो जाएगा 2 इंटू, कोई दिक्कत, ये n फेरों की संख्या के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए कि सर कई सारा दे दिए तो क्या होगा, बस उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहाँ पे करेंगे ये भी देखिए, आई के बगल में, क्योंकि ये नियत है, कट भी सकता है, ठीक है ना। म्यू 0 का मान फिक्स होता है, कितना होता है, कौन बताएगा म्यू 0 का मान, और वर्मा जी म्यू 0 का मान बताइए, म्यू 0 की वैल्यू बताइए कितना होगा, तुम बताओ, क्या हूँ आप बताइए कितना, बोलिए बताओ अभिषेक, आप बताइए, आप बताइए अभिषेक, आप बताइए 10 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 4 पाई था म्यू 0 की वैल्यू, कहाँ ध्यान है, म्यू 0 की वैल्यू में बोला चुंबकशीलता का मान कितना होगा, समझ रहे हैं ना। अब 4 पाई की वैल्यू कितना होगा, जानते हो कि 3.14, तो 10 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 3.14 हो जाएगा म्यू 0 की वैल्यू। तो इसमें 22/7 का भाग नहीं ना होता है जल्दी, इसमें कम वैल्यू करके किए जाते हैं। समझ में आ गया होगा पूरा। अब इसको एक क्वेश्चन के आधार पे करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कुछ क्या करना है घर पे जाके बस हेडिंग वाला लिख लो, करीब आधे कर लिया। इसको यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे नहीं होगा तो दीजिए हम पढ़ा दें। b इक्वल टू यहाँ पे आ गया म्यू 0 अपान में 4 पाई, और यहाँ पे हो गया क्या बेटा 2 पाई इंटू आई अपान में क्या हो जाएगा स्मॉल कैपिटल आर, ये वाला फार्मूला। चलिए भाई क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन फट से। लिखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित तार में, संलग्न चित्र में प्रदर्शित तार में संलग्न चित्र में प्रदर्शित तार में I के कारण बिंदु O पर, I मतलब क्या, धारा की बात कर रहा है ना, I के कारण बिंदु O पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। और ग्राफ आपके सामने कुछ ये बनाया है, थोड़ा सही से बना देते हैं। ये धारा आई आ रही है, ये धारा आई जा रही है, ये भी धारा आई ऐसे निकल गई। यहाँ पे बिंदु ओ दिया है और ये क्या है, कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या को निरूपित कर रहा है प्रत्येक जगह स्मॉल ए से किया है। कह रहा है कि जो धारा आई प्रवाहित हो रही है इसके द्वारा इस बिंदु ओ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रभाव बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र कितना अनुभव कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना इस बिंदु ओ पर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिखिए। पहला B इक्वल टू म्यू 0 I अपान में 4 पाई R। दूसरा B इक्वल टू, लिखिए पहले ऑप्शन नवा तो लिखो, म्यू 0 अपान में 2R। थर्ड लिख लीजिए, थर्ड इसमें दिया है B इक्वल टू म्यू 0 इंटू I अपान में 2A। और चौथा लिखिएगा B इक्वल टू म्यू 0 I अपान में यहाँ से 4A। इन चारों में ऑप्शन बताइए कितना होगा, इसके तो लगा के दिखाइए, लगा के बताइए, लगा के। ऐसे कैसे अपन मन ने, देखिए अगर ऑप्शनल नहीं देगा, ऑप्शनल नहीं देगा तो आपको कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिएगा, नीचे से लिखिए, लिखिएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बताइए। बोला कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली है कोई, उसके कारण उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो फार्मूला आपने निकाला ना, क्या निकाला आपने फार्मूला, आए B इक्वल टू क्या आपने निकाला, म्यू 0, यहाँ पे देखिए आपने निकाला है म्यू 0 I अपान में 2R, लेकिन इसके लिए क्या लिखेंगे 2A लिखेंगे, अर्थात नीचे से लिखेगा। अतः जो वृत्ताकार पथ दिखाई दे रहा है वो कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, पूर्ण नहीं है। तो अर्ध है मतलब क्या, आधा कर देंगे उसका ना, तो यहाँ पे आधा कर दीजिए। तो एक लाइन नीचे से लिख लीजिएगा, क्योंकि चित्र में, अतः चित्र में प्रवाहित धारावाही चालक, अतः चित्र में प्रवाहित धारावाही चालक अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है। जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, तो यहाँ से आप नहीं होगा तो आर ही करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिलहाल में आर जो आपने निकाला है ये होता है, फार्मूला तो ये होता है, लेकिन अर्धवृत्ताकार है और जिसकी त्रिज्या यहाँ पे क्या दे रखा है, स्मॉल ए है। अतः या अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ से B इक्वल टू क्या होगा, आधा की बात कर रहा है ना, हाफ म्यू 0 I अपान में कितना 2A, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या की जगह पे क्या है, R की जगह A हो जाएगा। अर्थात B इक्वल टू क्या निकल के आ गया, म्यू 0 I अपान में 2 दूना के 4A। ऑप्शन समझ में आ गया, ये हुआ।
अब एक चीज़ और देखिए, अगर धारा का मान आई का मान दे दिया होता, ठीक है, ए का मान दे दिया होता, इस रेडियस के जो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, क्या रेडियस अगर दे दिया होता, ठीक है ना, रेडियस दे दिया था, वो त्रिज्या दे दिया होता और धारा का आई का मान दे दिया होता, उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछता तो आप निकाल लेते कि नहीं। जैसे हम कह देते हैं कि इस वृत्त में जो कि अर्धवृत्ताकार है उसमें धारा जो है वो 10 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है आई की वैल्यू, और जो इसका वृत्त है त्रिज्या है वो कितना है 10 कितना मीटर में ना सेंटीमीटर है। तो कहा जाएगा कि अतः उस स्थिति में इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे भैया, B इक्वल टू क्या है म्यू जीरो की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो म्यू जीरो की वैल्यू आप जानते हैं 10 के पावर माइनस 7 गुणे 3.14 कर दूँ ना 4 पाई की वैल्यू, अच्छा 4 गुणे 3.14, क्लियर है ना। अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है और गुणे में आई की वैल्यू कितना दिया है 10 और नीचे कितना दिया है 4, 4 गुणे कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 10 के पावर माइनस 7 को कहाँ भेज दीजिए नीचे, तो बच गया 4 गुणे 3.14 बटा में 4 गुणे कितना 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया कैंसिल होगा, नहीं होगा। एक्चुअल में ये 2 0 और कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा 4 से 4 को क्या कर दिया कैंसिल कर देना, ऊपर हो गया 3 1 4 बटा में, सॉरी इसको 10 पूरा सिंपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अर्थात 314 बटा में कितना 10 के पावर 9 ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 314 गुणे 10 के पावर माइनस या 3.14 गुणे 10 के पावर माइनस 7। ये देखो इतना करने से साफ साफ बेस्ट ये तरीका है कि यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कहाँ बच गई 3.14 गुणे 10 के पावर माइनस 7, आंसर आ गया। उतना कौन करेगा, क्लियर हो गया ना। तो लॉन्ग में नहीं जाना है, आप यहाँ से कोशिश करिए कि यहाँ से हो जाए, क्लियर हो गया ना कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप अर्ध के लिए भी निकाल सकते हैं, आप पूर्ण के लिए भी तो निकाल सकते हो ना। कितना आ जाता, यहाँ 2 बच जाता ऊपर के नीचे, ऊपर क्योंकि यहाँ नीचे 2 ही रहता, अर्ध नहीं रहता तो पूर्ण रहता, तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं ये वाला। म्यू जीरो की वैल्यू कितना होता 10 के पावर 7 गुणे 10 4 गुणे 3.14, यहाँ पे 10 है, नीचे 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 4 कैंसिल, तो आ जाता कितना 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6.28 आ जाता। तो आंसर क्या आता आपका उस स्थिति में 6.28 गुणे 10 के पावर कितना -7। क्लियर, इसको चलाएंगे तो काफ़ी बेस्ट होगा, नहीं तो हरकत करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर। क्वेश्चन एक नोट करके 3-4 लाइन लिख दीजिए, नोट करके लिखिए, बहुविकल्पी में आपका देता है या फिर कंपटीशन लेवल में आपका पूछ सकता है। ये उतार लिया आपने, करना है करिए। चलिए नीचे से लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा स्मरणीय बिंदु जो आप इसको इम्पोर्टेंट है, जिसको आप स्मरण कर सकते हैं, याद रखने योग्य है, नोट में लिखिएगा स्मरणीय बिंदु। पहला पॉइंट लिखिए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लिखिए पहला पॉइंट 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं कि नहीं काटती हैं, तो लिखिएगा कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। तो ऑप्शनल कैसे दे सकता था, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, तो लिखेगा काटती हैं, नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, कोई नहीं, तो क्या लगाया जाएगा कभी नहीं काटेगा। ऐसा भी नहीं कंसेशन को यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं काट भी सकती है, ठीक है। तो मिल गया नेवर अ इंटरसेक्ट ऑफ बोथ, कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए गतिशील आवेश
गतिशील आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही क्या करता है, उत्पन्न करता है। सही है ना। जैसे कि अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए तार है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगी तो कहता है कि इसमें विद्युत मतलब आवेशों का क्या हो रहा है, आवेश गति कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ क्या हो गया, आवेश स्थानांतर भी हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ, और साथ में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, जिससे हम किसी कुंडली को या फिर किसी ऐसे पदार्थ को पास में रखें जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करता है। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट। तो अच्छा, अब बहुविकल्पी में कैसे कर सकता है, आपको कहेगा कि जो गतिशील आवेश होता है वो उत्पन्न करता है, तो लिखेगा केवल आवेश को, फिर चुंबकीय क्षेत्र को, तीसरा लिखेगा कि दोनों को, तीसरा लिखेगा, चौथा लिखेगा कोई नहीं, तो क्या लिखा जाएगा, दोनों को करता है। क्लियर। इसमें घबराना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कल ये कितना क्या बताया था, कल चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बताया था मैंने, मारा बस सही हो चुका है तुरंत। टेस्ला होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, तथा मैंने बताया था एक चीज और होता है, स्टार्टिंग में बोला था एक और मात्रक होता है, क्या होता है अभी लिखवा, लिखिए टेस्ला तथा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला तथा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ से आएगा, मैंने आपको एक चीज बताया था, याद करिए, विद्युत फ्लक्स जो होता है, अच्छा फाई इक्वल टू ई इंटू क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, किसके ऊपर जा रहा है, उस क्षेत्रफल के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर जो गुजरता है, तो एकांक समय में जितना गुजरता है वही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो चूंकि फाई इक्वल टू ये होता है, तो फाई इक्वल टू, देखो भाई, फाई इज इक्वल टू, अगर किसी विद्युत की बात किया जाएगा तो ई से दिखाएंगे, किसी चुंबक की बात किया जाएगा तो यहाँ से किससे दिखाया जाएगा, बी से भी दिखा सकते हैं। तो फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। तो ये बताओ कि बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई बी अपान में क्या, ए। अच्छा, इसका मात्रक कितना होता है, फाई का मात्रक क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए, फाई का मात्रक होता है वेबर, होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो वेबर बटा में क्या हो गया, वेबर बटा में क्या, ये सरफेस है, क्षेत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यही ना लिखे हो, अभी नहीं होगा तो नोट करके लिख लीजिएगा कहीं उसके नीचे अगल बगल में। चूंकि विद्युत फ्लक्स बराबर फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए, और चुंबकीय फ्लक्स बराबर भी क्या होता है, फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। यहाँ पे लिख लीजिएगा इस चीज को, ये वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, और ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पे बी का मान, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है इसमें, बोलिए, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई बी अपान में ए, अर्थात वेबर प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जल्दी, लिखिए, ओस्टर्ड वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि धारावाही चालक के चारों तरफ, धारावाही चालकों की तरफ, चारों तरफ, धारावाही चालक के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे दो क्वेश्चन बनेगा, पहला पूछेगा कि ओस्टर्ड के प्रयोग के द्वारा किस नियम का कौन सा नियम सिद्ध हुआ, दूसरा पूछेगा कि
चुंबकीय के चारों तरफ कह सकते हैं सॉरी धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किस वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया था? बता रही समझे? 2 क्वेश्चन बन गया ना। तो जो पहला वाला होगा उसमें बताया जाएगा कि चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दूसरा वाला का आंसर क्या बताया जाएगा? ओस्टर्ड ने। क्लियर? तो 2 इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको स्मरणीय बिंदु लिखवा दे रहा हूँ, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी धारावाही चालक तार में, किसी धारावाही चालक तार से लिखेगा, तार से, किसी धारावाही चालक तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, मैंने बोला किसी धारावाही चालक तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कलम खत्म, फिर कॉपी भर गई, दफ्तिया पे लिख लो। निम्न बातों पर निर्भर करता है। अच्छा एक बात बताइए, किन किन बातों पर निर्भर करता है? कह रहा है कि कोई धारावाही चालक तार है और इसमें धारा आई प्रवाहित हुई है, यहाँ पे मैंने बिंदु, यहाँ पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो किन बातों पर निर्भर करता है? पहला बात, इस धारा के, याद करिए क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, इसके बीच के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तीसरा मैंने बताया था इसकी ज्या के डीबी अनुक्रमानुपाती, क्या साइन थीटा, थीटा का मान बढ़ाइए डीबी का मान बढ़ेगा। और उसके बाद लास्ट मैंने बताया था व्युत्क्रमानुपाती होता है, कितना? इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो निम्न बातों पर पहला पॉइंट लिखिए, पहला लिखिए धारा पर, पहला लिखिए धारा, दूसरा लिखिए चालक की लंबाई, तीसरा लिखिए चालक की दूरी, चालक की दूरी, चौथा पॉइंट लिखिएगा चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? सब कुछ आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट और नेक्स्ट इस टॉपिक से, जो कल आपने स्टड पढ़ा, बायोसेवर्ट पढ़ा आपने, उनसे संबंधित इन पे क्या है? न्यूमेरिक, ये स्मरणीय बिंदु है। फिर आगे कल हम कुछ और ही पढ़ेंगे, कल की क्लास किसी और टॉपिक पे। लिखिए लास्ट पॉइंट, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लिखिए धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके ऊपर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसके द्वारा? राइट थंब, राइट हैंड थंब, मतलब कि दक्षिणावर्त हस्त अंगूठ के नियम के द्वारा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा। तो आप कुछ मत लिखिए, बस डायरेक्टली लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दो, ज़्यादा नोट ही कर रहे हैं, इसको लिख लेना। राइट RIGHT, राइट हैंड थंब पर निर्भर करता है। राइट मतलब याद रहेगा ना, दायां, थंब मतलब अंगूठा, हैंड मतलब हाथ। क्लियर हो गया? ये आपका क्या हो गया? टॉपिक खत्म। अब आगे वाली टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।